नमस्कार। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एरिया में वर्तमान में जो भी गतिविधियां चल रही है वो सिर्फ एक ही और इशारा करती है और वो है मनपा चुनाव। मनपा चुनाव आने वाले महीनों में कभी भी हो सकता है और बात आज हम जो करने जा रहे हैं, जिस विषय पे आपसे बात करेंगे, जिस विषय को लेकर आपसे रूबरू होंगे, वो है शिवनाथ शिंदे के कार्यालय का, मध्यावती कार्यालय का उद्घाटन होना मीरा भाईंदर वेस्ट में 52 जिनालय के सामने। ये घटना तो अगस्त 29 तारीख की है, लेकिन असर अब दिखाई देने लगा है और जो जो चुनाव नजदीक आएंगे तो असर ज्यादा दिखेगा। इस कार्यालय को लेकर बहुत सारे सवाल है और हम चाहते हैं कि आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर एक एक सवाल आपके सामने खोले और परत दर पर जानने की कोशिश करें कि इस कार्यालय का आने वाले समय में मीरा भाईंदर के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। कार्यालय का जब उद्घाटन हुआ तो प्रताप सरनाईक के हाथों होता है। उसके पहले माहौल बनता है, कार्यालय की जो बातें थी वो कई भी पिछले महीनों में चली रही थी कि मीरा भाईंदर वेस्ट में शिवनाथ शिंदे का कार्यालय खुल रहा है। प्रताप सरनाईक के हाथों उस दिन उद्घाटन होता है, बहुत सारी भीड़ रहती है, पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, पार्टी के नेता रहते हैं और ऐसे वे कई दावेदार उसमें शामिल होते हैं जो आने वाले समय में मनपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर जिक्र करें तो प्रताप सरनाईक के बाद इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन समारोह में प्रताप सरनाईक के साथ विक्रम प्रताप सिंह होते हैं शामिल, राजू भोईर जी होते हैं, अश्विन कसोदिया होता है, संजय पांगे जी होते हैं। मंच कार्यक्रम का मंच संचालन देवेंद्र पोरवाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे इसमें दिखते हैं और एक जो सबसे बड़ी बात, इसमें हसमुख मुथा का भी शामिल लेना, ये भी बहुत कुछ इशारा करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि मीरा भाईंदर वेस्ट जो 2 नंबर की बात करें या आप 6 नंबर की बात करें या 7 की करें या 8 की करें, इन 5-4 प्रभागों का यहाँ विशेष असर पड़ता है। मीरा भाईंदर की जो राजनीति है वो प्रभाग 6 से केंद्रित होती है और प्रभाग 6 में ये कार्यालय खुलना कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक में सेंध वाली स्थिति का निर्माण करते हैं। मीरा भाईंदर की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ की पृष्ठभूमि को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मीरा भाईंदर वेस्ट में भाजपा का एक छत्र प्रभाव रहा है। राजस्थानी, गुजराती एरिया और उसके ऊपर बाकी सब मिक्स लोग, लेकिन भाजपा का जनाधार यहाँ ज्यादा है, असरदार है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा केंद्र में 7 में है, राज्य में 7 में है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में जितने भी प्रभाग है, कमोबेश अगर किसी पार्टी के पास थोक में दावेदार है या थोक में दावेदारी जताने वाले हैं तो वो भाजपा के पास है और वेस्ट में तो और ज़्यादा है। दूसरी पार्टियों के पास किसी का भी जिक्र कर ले, शिवनाथ शिंदे का ही जिक्र कर ले, क्योंकि बात उन्हीं से चल रही है, उन्हीं के कार्यालय को लेकर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो बात उन्हीं की करेंगे। शिवनाथ शिंदे के पास भी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें राजनीतिक पृष्ठभूमि में तो जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा उनका टारगेट, गोल या जाने का मूड रहेगा शिवनाथ शिंदे, क्योंकि दोनों सत्ता में है और दोनों लोकल के हिसाब से इधर नहीं मिला तो सेकंड ऑप्शन में वो शिवनाथ शिंदे की ओर तलाशेंगे टिकट और उनको ऐसा लगता है ये जो प्रवेश हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी नजर आता है। चाहे नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कार्यालय भी खुलेंगे और दावेदार भी इधर से उधर होंगे, क्यों हर एक को टिकट की गारंटी चाहिए और भाजपा के पास दावेदार ज़्यादा है और यही जो कारण रहेगा वो भाजपा को तकलीफ देगा और भाजपा ये अच्छी तरह से जानती है, समझती है और उस पर वो काम भी करना शुरू किया हुआ है। इस कार्यालय जो मध्यवर्ती कार्यालय की ओपनिंग हुई, कई अखबारों ने अपनी अपनी खबरें चलाई। उस खबरों में मैं सिर्फ 2 खबरों का जिक्र करूंगा। एक खबर थी पुण्य नगरी मराठी की, जिसमें था शिवनाथ शिंदे गट्याच्या मध्यवर्ती कार्यालय से उद्घाटन, और दूसरा था नव भारत का हिंदी अखबार जिसमें भाजपा गढ़ में शिंदे गुट की सेंधमारी। अब शिंदे गुट की सेंधमारी का अगर बात करें हम तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में प्रभाग 6 हो, प्रभाग 8 हो, प्रभाग 7 हो या प्रभाग 23 क्यों ना हो या प्रभाग 1 क्यों ना हो, यहाँ सब जगह शिवसेना शिंदे गुट मजबूती से उतरेगा और हो सकता है आने वाले समय में कई जो भाजपा से दावेदारी जता रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वो कभी भी
पाला बदल सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक कार्यकर्ता की ख्वाहिश रहती है, हर राजनीतिक दावेदार की ख्वाहिश रहती है कि उसे चुनाव लड़ना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और यहाँ एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जाए यहाँ जाए, दोनों एनडीए का हिस्सा है, दोनों सत्ता में है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे वो राज्य की सरकार सत्ता हो। तो दोनों ये चाहते हैं कि भाई हमारा पहला ऑप्शन अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो शिवसेना, और शिवसेना शिंदे की असली ताकत ही यही है कि जो टिकट जहाँ जो दावेदारों को टिकट भाजपा से नहीं मिलेगा तो भाजपा के जो दावेदार हैं वो टर्न सीधा मारेंगे, तो पहला चॉइस उनके पास रहेगा शिवसेना शिंदे, बिकॉज शिंदे केंद्र में सत्ता में, शिवसेना शिंदे के भाजपा के साथ और राज्य में सरकार साथ में है। अब स्थानीय राजनीति पे अगर इसकी असर की बात करें तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुल सीटें हैं 95 और मैजिक फिगर है 48 का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी शिवसेना शिंदे ज्यादा सीटें लेगी उतना खतरा भाजपा पर बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा अगर 2017 की बात करें तो भाजपा एक छत्र सत्ता में थी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ, लेकिन अगर उसकी वोट बैंक की बात करें वो 40% के करीब करीब थी। तो सवाल यहाँ यही है सबसे बड़ा, आने वाले समय में मनपा चुनाव में स्थानीय राजनीति में शिवसेना शिंदे कितनी सीट कैच करता है या कितनी सीटें पे विजय हासिल करता है, यही वो जो पेच है वही भाजपा को सत्ता से दूर कर सकता है या महापौर पद तक पहुंचने से रोक सकता है। और ये जो कवायद जो पूरी चल रही है वो कवायद किसी न किसी तरह से या किसी भी प्रकार ये न के न प्रक्रिया उसी ओर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ जो सवाल है वो सत्ता में हिस्सेदारी का है। और शिवसेना शिंदे ये न चाहेगी, भले वो साथ में चुनाव के बाद साथ में भी आ सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगी कि भाजपा को स्पेशल मेजोरिटी मिले, भाजपा 48 का फिगर क्रॉस करे। और इसी संदर्भ में जो भी नुक्कड़ों की चर्चा है वो इसी बात के इर्द गिर्द है कि आने वाले मनपा चुनाव में भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो शिवसेना शिंदे ही रोक सकता है सत्ता तक पहुंचने में। भाईंदर वेस्ट की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ ये जो एरिया है राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती का बाहुल्य है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी भी है। और जो प्रभाग रचना जो अब 15 सितंबर तक कंप्लीट होगी, उसके बाद अक्टूबर तक के जो चुनाव भी दिसंबर तक होने के चांसेस व्यक्त किए जा रहे हैं, वो हो भी सकते हैं, वो होंगे, ऐसा अंदेशा है, ऐसा आभास दिखाई दे रहा है। तो जातिगत समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के पक्ष में है, लेकिन जब दावेदार जो यहाँ टर्न मारेंगे शिवसेना शिंदे के, अगर उनकी उम्मीदवारी, उनका टिकट वितरण इन सब बातों को देखकर समझकर लिया गया तो वो शिवसेना शिंदे को कहीं ना कहीं फायदा करेगा, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। क्योंकि जो भी वोट होते हैं किसी जाति का अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला शख्सियत, चाहे वो राजस्थानी हो, राजस्थान समाज से हो, किसी भी समाज से हो, गुजराती समाज से हो, जैन हो या मराठी हो या जो भी बाहुल्य है उस प्रभाग में, अगर वो कैंडिडेट का चयन सही हुआ और भाजपा उसमें अगर मार खा गई कैंडिडेट चुनने में, टिकट वितरण में, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा शिवसेना शिंदे उठा सकती है, या फिर दोनों के छोड़कर कांग्रेस भी उठा सकती है, जो दूसरा विरोधी दल या और कोई भी दल जो भी मैदान में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं मनपा चुनाव को रोमांचक स्थिति में लेके जाएगा शिवसेना शिंदे गुट की कार्यालय, कि इस कार्यालय की चहल पहल तो अभी होनी बाकी है कि इस कार्यालय में कौन बैठेगा, कौन कौन बैठेंगे, किस प्रकार के काम होंगे, कौन किसकी आवाजाही ज़्यादा रहेगी। तो आखिर आफ्टर ऑल इस कार्यालय जो 4 महीने आने वाले 100 दिनों में किस ढंग से काम करेगा, किस ढंग से जनता को अपने कार्यालय से जोड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के गर्भ में ये भी छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है तो उनका गेम प्लान कुछ और है, और आने वाले समय में ये सब चीज़ें सामने आएगी। इस कार्यालय को खोलने के पीछे अगर एक सोच की जो हमारी समझ में आ रही है, अगर हो सकता है शिवसेना शिंदे का भी यही प्लान हो, शिवसेना शिंदे गुट का भी, कि अगर वो यहाँ भाजपा को थोड़ा भी रोकती है या कुछ भी गेन करती है 4-5 सीट का भी, तो बाकी काम उसका ओला माजीवाड़ा में, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की टोटल 95 सीट में से 62 सीट जो आती है, मतलब 8 प्रभाग भाईंदर वेस्ट से आते हैं और टोटल 62 सीट मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से आती है, और बाकी सीट जो है 32 वो आती है ओला माजीवाड़ा से। ओला माजीवाड़ा के विधायक है प्रताप सरनाइक जो शिवसेना शिंदे से है, और यहाँ के विधायक है भाजपा के नरेंद्र मेहता, जिनके अंडर में यहाँ की 63 सीट है और 32 सीट वहाँ की है। तो अगर यहाँ अगर लॉस होता है या यहाँ कुछ एडवांटेज शिवसेना शिंदे को होता है और भाजपा को कुछ लॉस होता है, तो फिर जो
लास्ट जो पिक्चर सामने आती है ओवरऑल, वो कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे को फायदा कर सकती है और भाजपा को नुकसान करती है। और ये समीकरण उसी के इर्द गिर्द बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की अपनी फिक्स सीटें हैं, कांग्रेस का अपना फिक्स वोट बैंक है, तो कांग्रेस भी 10, 15, 12, 15 के करीब रहने के चांसेस है, उससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम इतना मान के चले तो जो भी ये समीकरण जो 95 वाला बैठता है, तो कहीं ना कहीं उसमें शिवसेना शिंदे भाजपा को रोकने में कामयाब हो सकती है। शिवसेना शिंदे गुट के इस कार्यालय के संदर्भ में अगर जनता की बात समझने की कोशिश करें या जनता की प्रतिक्रिया को सोचे या समझे, तो उनकी ओर से एक ही आवाज़ आ रही है कि क्या ये रियल में शक्ति प्रदर्शन है या राजनीतिक दिखावा तो नहीं है कि चुनाव के मौसम के हिसाब से, या क्या शिवसेना शिंदे गुट कामयाब हो जाएगा या भाजपा के गढ़ में सेंधमारी कर सकता है। ये सवाल ज़्यादा जनता में चल रहे हैं और जनता की प्रतिक्रिया यही है कि जनता को तो लोकल चेहरा चाहिए जो प्रभाग में हमेशा अवेलेबल रहे, प्रभाग में कार्यालय में मिले, जनता उससे रूबरू हो सके, अपनी समस्याओं की बात रख सके। समस्या का समाधान तो बाद की चीज़ है। जब कोई प्रभाग में दावेदार या जो भी उम्मीदवार बनेगा या जो दावेदार, अभी तो फिलहाल दावेदारी वर्ड यूज़ करेंगे, वो अगर अवेलेबल ही नहीं है तो समस्या किसको याद रखेगी। तो जनता का तो यही मानना है सबसे बड़ा चीज़ होता है टिकट वितरण, और टिकट वितरण पे ही आधी अधूरी हार जीत डिपेंड हो जाती है। तो टिकट किसको देते हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और शिवसेना शिंदे अगर इसमें कामयाब हो जाती है चेहरों की पहचान में, जो लोकल चेहरे अवेलेबल है 24 आवर्स प्रभाग में, और उन प्रभागों के हिसाब से अगर वो दावेदार खड़ी करती है तो वो कहीं ना कहीं फायदे में रह सकते हैं, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और बात अगर इसके साथ जो चर्चाओं में है चुनावी फंडिंग की बात करें, फंडिंग इज़ अ बड़ा मेजर फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स, और मीरा भाईंदर में और भी ज़्यादा ये फैक्टर काम करता है। तो चुनावी फंडिंग के बारे में शिवसेना शिंदे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नज़र नहीं आती है। और दूसरी ओर यहाँ के जो शिवसेना शिंदे के जो यहाँ नेतृत्व करते हैं प्रताप सरनाईक, वो मंत्री भी है, विधायक भी है, परिवहन मंत्री है, और उनकी नेतृत्व क्षमता जो है वो सिर्फ एक ही उदाहरण से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। पिछले 20 सालों से वो विधायक है और अपने एरिया में मुझे नहीं लगता कि दूसरा तीसरा पंक्ति का भी कोई नेता हमको देखने को नहीं मिला है 4 चुनावों में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये नेतृत्व का गुण देखा जा सकता है। दूसरी ओर यही तुलनात्मक हम भाजपा की करें तो इन पिछले जब से 2009 में ये मीरा भाईंदर की सीट बनी विधायक की, इसका जन्म 2009 को हुआ, उसके बाद 4 चुनाव हो चुके हैं, 9 का, 14 का, 19 का और अभी 24 का। तो 4 टर्म में 2 बार नरेंद्र मेहता जीते और 2 बार हारे। एक बार गिलबर्ट जी मेंडोंसा रहे दिवंगत और एक बार गीता जैन रही। तो मीरा भाईंदर विधानसभा की जो सीट है उसमें दूसरा तीसरा पंक्ति मतलब वो अदला बदली चलता रहा है। और अगर औला माजीवाड़ा की बात करते हैं तो ये प्रताप सरनाईक के हक में जाता है और यही भाजपा के अगेंस्ट जाता है। ये बात कि यहाँ प्रॉपर मतलब दलगत राजनीति फंसी हुई है, बगावत का अंदेशा रहता है। चेहरे बहुत है जो इंतजार करते हैं कब मौका मिले और कब किसको पटकनी दे। भाजपा में ये ज़्यादा चलता है वनस्पत शिवसेना शिंदे के। तो यहाँ ये सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। कई मुद्दों पर बात करने के बाद एक सबसे मजबूत जो मुद्दा है और सबसे बड़ा जो सवाल है इस मुद्दे को लेकर कि ऑफिस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाएगी या ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा साबित होगी, इस सब के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सोच क्या है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे चुनाव डिपेंड होता है और मीरा भाईंदर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कब कौन किसके साथ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। शाम को कोई कहाँ नजर आ सकता है तो दूसरे दिन सुबह और कहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसको टिकट मिला या नहीं मिला इस फैक्टर ये बड़ा काम करेगा और ये जो है ये भीतरी बात का अंदेशा भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। क्योंकि सबका मेन जो मकसद है, जो ये मेन टारगेट है वो है मनपा चुनाव, और मनपा चुनाव के इर्द गिर्द ही ये दल बदल या व्यक्ति बदल जो राजनीति हमें नज़र आ रही है, स्थानीय राजनीति बीते दिनों या जो चल रही है वो इसी इर्द गिर्द चल रही है और इसी और इशारा करती है। और इस इशारे के पीछे ही इस ऑफिस का सफल होना या इस ऑफिस का कितना असर होगा, ये सब सारे सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। और इसी के साथ अंत में आपसे ये गुजारिश
कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आवे ये स्टोरी तो लाइक करें। और एक बात मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। कमेंट से हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें दूसरी स्टोरी बनाने में मार्गदर्शन भी मिलता है कि भाई किस ढंग से हमारे जो दर्शक है उनका मार्गदर्शन क्या है और वो चाहते क्या है। तो आपसे यही गुजारिश, तो मुझे मेरे निवेदन पर आप गौर करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा जाएं और कमेंट हमें ज़्यादा दें, तो उससे हमारा मार्गदर्शन भी होता है और आगे की स्टोरी कवर करने में भी सहायता मिलती है। आपके मुद्दे भी इसमें कमेंट में लिख सकते हैं ताकि उस पर भी हम विचार करके जो लेटेस्ट मुद्दा है, जो चल रहा है, जो इफेक्टेड है मीरा भाईंदर की राजनीति को और पब्लिक को उसके बारे में जानना जरूरी है, वो मुद्दा पे हम अपना स्टोरी कवर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।